जब ये मामला 2004 से पहले हुआ था, जो ये लाइमलाइट में आई थी, तब ये बहुत माइनर हुआ करते थे। तो ये कहना इनका सत्य है। और 160 CRPC के तहत इनका ये भी कहना था कि 3 समन जो उनको भेजा गया है, वो 3 समन को स्टे कर दिया जाए और पूछताछ में कहीं वो बाधा नहीं डाल रहे हैं। लेकिन वो नाबालिग थे उस समय, बाद में बालिग तो हुए। जब उनको पता चला इन सारी चीज़ों का, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं उस समय, मुझे कोई पता नहीं था मेरे नाम पर क्या खेला हुआ है। नहीं, जब भी कोई FIR होती है या जब भी कोई घटना होता है, तो जो उसका साक्ष्य और जिसका मेन आधार होता है, बेस जो स्तंभ होता है, वो FIR होती है। और FIR जो है या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो 14 वर्ष पहले का है। तेजस्वी यादव को CBI 25 मार्च तक तो गिरफ्तार नहीं करेगी। CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहा है कि तेजस्वी यादव का मामला वो उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ शनिवार को की जा सकती है। जब तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया कि अभी जो कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सेशन है, और वो उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी हैं, लिहाजा वो अभी पूछताछ में हिस्सा नहीं ले सकते। इस पर CBI ने कोर्ट को ये बताया कि चूंकि अभी विधानसभा का सत्र तो चल रहा है, लेकिन शनिवार को सत्र नहीं होता है, शनिवार को उनसे पूछताछ की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी और ये कहा कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव को दिल्ली में ही CBI के दफ्तर में उपस्थित होना पड़ेगा, पूछताछ में हिस्सा लेना पड़ेगा। और साथ ही जब उनसे ये कहा गया कि समन को रद्द कर दिया जाए, तो कोर्ट ने इसमें रद्द करने से मना कर दिया। हमारे साथ है नवल किशोर झा, जो इस तरह के कई मामलों में वकील रह चुके हैं, और उनसे हम जानते हैं कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है। नवल जी, नहीं, इस तरह के मामलों के अंदर यदि CBI ही कोर्ट में ये कह देती है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, गिरफ्तारी की कोई जरूरत है नहीं, अब प्लस ये इसमें ये भी है कि बहुत पुराना, ये 14 वर्ष पुराना मामला है। और जब ये मामला 2004 से पहले हुआ था, जो ये लाइमलाइट में आई थी, तब ये बहुत माइनर हुआ करते थे। तो ये कहना इनका सत्य है। और 160 CRPC के तहत इनका ये भी कहना था कि 3 समन जो उनको भेजा गया है, वो 3 समन को स्टे कर दिया जाए और पूछताछ में कहीं वो बाधा नहीं डाल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, रिनाउंड आदमी हैं, और ऐसे मामलों के अंदर में जब कोर्ट कहती है कि इस तारीख को आप जाकर के वहाँ पेश हो, तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च को आप जाइए और दिल्ली के अंदर में अपनी पूछताछ में वो सहयोग करिए। और तब तक के लिए और अभी भी CBI ने कहा कि गिरफ्तार हम नहीं करेंगे। लेकिन वो नाबालिग थे उस समय, बाद में बालिग तो हुए। जब उनको पता चला इन सारी चीज़ों का, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं उस समय, मुझे कोई पता नहीं था मेरे नाम पर क्या खेला हुआ है। नहीं, जब भी कोई FIR होती है या जब भी कोई घटना होता है, तो जो उसका साक्ष्य और जिसका मेन आधार होता है, बेस जो स्तंभ होता है, वो FIR होती है। और FIR जो है या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो 14 वर्ष पहले का है। और उस समय में इनकी उम्र आयु बहुत माइनर थे, जो ये कोर्ट भी कह रही है, सब लोग भी कह रहे हैं। लेकिन बाद में तो बालिग हुए, इनको पता चला, अगर इनको इनकी जानकारी में दिए बिना तो कोई सौदेबाजी हुई थी। तो ये तो कोर्ट का विषय है, जो ट्रायल के दरमियान में आएगा। और ऐसे मामलों में अभी कहना उचित नहीं होता है कि क्या था और क्या नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को अब तक में और उनके परिवार के लोगों को राहत मिलते रही है और मिल रही है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही 14-15 लोगों को PMLA कोर्ट, जो राउज एवेन्यू है, उन्होंने सभी लोगों को वहाँ पे 50,000 के मुचलके पे जमानत दी है। तो ऐसे मामलों के अंदर में ये बाद में इसका प्रावधान आता है कि इसमें कितनी न्याय और कितना इसमें इन्वेस्टिगेशन है, कितनी सत्यता है, ये बाद में पता चलता है। यानी ये तो सही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को अभी जमानत तो दे दी है और जमानत पर उन्हें वो कर दिया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि ये पैसे के लेन देन का मामला है और जिस तरह का मामला है, उसमें ED भी इसमें दखल देगी और ED के अफसर भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और फिलहाल ये तो कतई नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी यादव को हाई कोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो याचिका थी, जो अर्जी थी, उसे कोर्ट ने सिरे से दरकिनार कर दिया है। और उन्हें ये कहा है कि वो चाहे पटना में रहते हों, लेकिन उन्हें दिल्ली में CBI के मुख्यालय में जाना पड़ेगा, वहाँ पूछताछ का हिस्सा बनना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और इसी विधानसभा सत्र के दौरान ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए CBI के कहने पर कोर्ट ने शनिवार यानी 25 मार्च की तारीख तय की। संजय शर्मा, दिल्ली।